लेट्स गेट अ लिटिल रियल। आजकल ज़्यादातर कंटेंट राइटिंग जॉब्स रिवॉल्व अराउंड राइटिंग प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल, दैट इज बेसिकली Amazon एफिलिएट कंटेंट, स्पेशली व्हेन यू डोंट ओन द प्रोडक्ट। इसीलिए आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू हाउ टू राइट अ क्वालिटी प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम जब प्रोडक्ट रिव्यू लिखते हो तो प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें ऐड करनी है, कहाँ कहाँ से तुम इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि Amazon पे तो काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दी होती है प्रोडक्ट के रिलेटेड। उसके अलावा मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि तुम्हें जो प्रोडक्ट रिव्यू है उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है और कैसे तुम्हें ऐसा प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है कि जो रीडर हो उसको लगे कि तुमने वो प्रोडक्ट यूज़ करा हुआ है और यूज़ करने के बाद ही तुम रिव्यू लिख रहे हो। अब ये मेरा Amazon एफिलिएट कंटेंट का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिव्यू कैसे करते हैं वो बताऊंगी। मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है कि एफिलिएट कंटेंट लिखते टाइम इंट्रो कैसे बनाते हैं, बाइंग गाइड कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, इनफैक्ट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ Amazon एफिलिएट कंटेंट। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद जाकर वो वीडियो देख लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में पहले तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगी कि प्रोडक्ट रिव्यू लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, और सेकंड तुम्हें मैं लास्ट में एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी प्रोडक्ट रिव्यू का। सो आई वुड रिकमेंड कि तुम इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। सबसे पहली बात, जब हम प्रोडक्ट रिव्यू लिखते हैं तो हमें चाहिए होती है प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब आई वुड सजेस्ट यू कि अगर तुम्हें प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले तुम Amazon पे उस प्रोडक्ट को जाके ओपन करो। जैसे ही तुम ओपन करोगे तुम्हें वहाँ पे अबाउट दिस आइटम का सेक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। अगर हम यहाँ अबाउट दिस आइटम में देखें तो हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में, बट दिस इज़ नॉट इनफ। इतनी इन्फॉर्मेशन से हम पूरा प्रोडक्ट रिव्यू नहीं लिख सकते। इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू कि तुम नीचे स्क्रॉल करो। जब तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें एक सेक्शन दिखेगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तुम वहाँ से प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बट लेट मी टेल यू, देयर इज़ अ ग्लिच। काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं Amazon पे और बाकी सारी हमारी एफिलिएट साइट्स पे, जैसे कि क्लिक बैंक और शेयर अ सेल पे, जहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, यानी कि जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का सेक्शन होता है वो अवेलेबल नहीं होता। अब उस केस में तुम्हें क्या करना है मैं वो बताती हूँ। अब जब हमें Amazon पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब हमें क्या करना है, तब हमें जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरर्स वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट किस कंपनी का है। जनरली जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं Amazon पे, उसके प्रोडक्ट के नाम के नीचे कंपनी का नेम लिखा होता है ब्लू में, जैसे कि यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा। तो तुम क्या कर सकते हो, उस कंपनी को गूगल पे जाके सर्च करो। जैसे ही सर्च करोगे तुम्हें पहला लिंक जो होगा उस कंपनी की वेबसाइट का होगा। तुम्हें उस कंपनी की वेबसाइट पे जाना है और अपने प्रोडक्ट को टाइप करना है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है। जैसे कि हमने जो प्रोडक्ट लिया था बीस्ट्रॉन का कीबोर्ड, उस पे Amazon पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर बीस्ट्रॉन के कीबोर्ड के बारे में उसकी कंपनी वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। है ना एक इजी तरीका इन्फॉर्मेशन निकालने का। अब ये जो वे आउट है तुम किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग साइट के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो शेयर अ सेल हो, चाहे वो क्लिक बैंक हो, चाहे वो डिजी स्टोर हो। कोई भी एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम के प्रोडक्ट की अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो कंपनीज वेबसाइट पे जाके चेक करो, तुम्हें वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी। नाउ दिस ब्रिंग्स अप माई सेकेंड सजेशन, दैट इज नेवर कट कॉपी पेस्ट द फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एज इट इज। क्योंकि अगर तुम फीचर्स कट कॉपी पेस्ट करोगे तो डिफरेंस क्या होगा, दैट वोंट बी अ प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल। अगर लोगों को फीचर्स ही पढ़ने होते प्रोडक्ट रिव्यू में तो वो Amazon पे जाके पढ़ लेंगे ना, तुम्हारे आर्टिकल पे नहीं आएंगे। प्रोडक्ट रिव्यू इज वेरी डिफरेंट, उसमें फीचर्स कॉपी नहीं करने। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि हम मैकेनिकल कीबोर्ड का प्रोडक्ट देख रहे थे, उसका एक फीचर है दैट इज़ द कीबोर्ड इज स्पिल प्रूफ एंड डस्ट रेजिस्टेंट। तो तुम डायरेक्टली नहीं लिखोगे स्पिल प्रूफ एंड डस्ट रेजिस्टेंट, तुम्हें प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल में कैसे लिखना होगा ये फीचर मैं तुम्हें वो बताती हूँ। यू कैन राइट, while testing the keyboard in our lab, we were delighted to see that it can easily take up food spills, water spills, and most importantly, the dust coming from the window next to your workstation. So in short, you do not have to think twice before having your power snack when you are at work.
अब ये देखो, मैंने डायरेक्टली वो फीचर कॉपी नहीं करा, मैंने उसमें कुछ ट्विस्टी क्रिस्पी लाइंस ऐड करी ताकि रीडर को ये लगे कि मैंने प्रोडक्ट को सही में टेस्ट करा है। मैंने एक वर्ड ऐड करा था, आई टेस्टेड इट इन द लैब। तुम्हें भी थोड़ा फैंसी वर्ड्स ऐड करने हैं कि रीडर को लगे नो, यू आर समबडी जिसने प्रोडक्ट को टेस्ट करा है और उसके बाद ही ये रिव्यू लिखा जा रहा है। सो मेक श्योर कि तुम अपने हर एक फीचर को ऐसे ही लिखो, डायरेक्टली फीचर्स को कट कॉपी पेस्ट ना करो। अब हमने बात कर ली कि इंफॉर्मेशन कहाँ से लाए, फीचर्स कहाँ से लाए। अब नेक्स्ट आती है हमारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फर्स्ट हैंड रिव्यू। अब तुमने प्रोडक्ट तो यूज़ करा नहीं है, तो तुम फर्स्ट हैंड रिव्यू कैसे लिखोगे? कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट सही में कितना अच्छा वर्क करता है, कितना अच्छा वर्क नहीं करता? इसके लिए आई हैव अ वेरी गुड सजेशन फॉर यू। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो टू द कस्टमर रिव्यू सेक्शन। हर एक प्रोडक्ट का कस्टमर रिव्यू सेक्शन होता है। वहाँ पे जो रिव्यूज़ होते हैं वो फर्स्ट हैंड रिव्यू और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बाद ही लिखे जाते हैं। तुम्हें कई सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलेंगे और कई सारे नेगेटिव रिव्यूज़ मिलेंगे। तुम्हें अपने आर्टिकल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ दोनों को ऐड करना है, बहुत ही माइंडफुली और बहुत ही स्मार्टली। तुम्हें एज इट इज़ ये नहीं लिख देना कि किसी कस्टमर ने ये प्रोडक्ट यूज़ करा तो उसको ये पॉजिटिव पॉइंट मिला या ये नेगेटिव पॉइंट मिला। यू हैव टू ट्विस्ट एंड टर्न। यू हैव टू से कि जब हमने लैब में टेस्टिंग परफॉर्म करी थी या जो हमारी एक्सपर्ट टीम थी उसने इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसमें ये पॉजिटिव चीज़ें देखी, ये नेगेटिव चीज़ें देखी, ताकि जो रीडर हो उसको लगे यू हैव पर्सनली टेस्टेड द प्रोडक्ट। ये एक ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है अपने रिव्यू की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सो डू ट्राई दिस आउट। नेक्स्ट कम्स माई लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, दैट इज़ कि हमारा जो प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल है इट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट प्रेजिंग द प्रोडक्ट और राइटिंग द स्ट्रेट फॉरवर्ड फीचर्स। इट इज़ मच मोर बियॉन्ड इट। तुम्हें अपने प्रोडक्ट रिव्यू में सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला है, फीचर्स को ट्विस्ट करके लिखना है। उसके अलावा तुम्हें अपने प्रोडक्ट रिव्यू में ज़रूर से ज़रूर अपने प्रोडक्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों मेंशन करने हैं। जो तुम्हारी प्रोडक्ट की लिमिटेशंस है उसको भी मेंशन करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम्हारे प्रोडक्ट का जो कंपैरिजन है उसको भी मेंशन करना है। यहाँ पे कंपैरिजन मेंशन करने का मतलब ये है कि तुम्हें जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड मार्केट में जो और प्रोडक्ट्स है उनसे कंपेयर करना है या उसके प्रीवियस मॉडल से। सपोज अगर तुम माइक्रोमैक्स मोबाइल फ़ोन के बारे में लिख रहे हो, देन यू हैव टू कंपेयर माइक्रोमैक्स विथ सैमसंग फ़ोन या माइक्रोमैक्स के प्रीवियस मॉडल से। ऐसा करने से तुम्हारा जो रिव्यू है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनता है एंड इट साउंड्स वेरी रियलिस्टिक। रीडर्स को ज़्यादा पसंद आता है और इंटरेस्ट आता है, और इसी वजह से तुम्हारी जो वेबसाइट है उसका बाउंस रेट कम होता है और चांसेस ये होते हैं कि जो रीडर्स हैं वो तुम्हारी साइट से प्रोडक्ट बाई करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यू आर समबडी हु हैज़ अ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग एंड यू हैव रिटन द रिव्यू वेरी वेल आफ्टर कंपेयरिंग इट विद अदर प्रोडक्ट्स टू गिव देम अ रियल पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई कि प्रोडक्ट रिव्यू लिखा कैसे जाता है। अब सीधा चल के एक लाइव एग्जांपल देखते हैं प्रोडक्ट रिव्यू का। ये एक प्रोडक्ट रिव्यू है डायसन एयर प्यूरीफायर का। अब ये थोड़ा एक लॉन्ग फॉर्म रिव्यू है सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का। तुम्हें अगर शॉर्ट फॉर्म प्रोडक्ट रिव्यू लिखने हैं तो इसमें से इंफॉर्मेशन सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो। सपोज सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा डायसन इज नोन फॉर इट्स एक्सक्यूजिट होम अप्लायंसेज रेंज एंड वन सच टॉप प्रोडक्ट फ्रॉम देम इज डायसन प्योर हॉट plus cool air purifier. The company acclaims that this single unit can simultaneously purify, cool and heat your whole room at one go. फिर इसके बाद the air purifier is intelligently designed to automatically sense pollution and capture the ultra fine pollutants floating in and around you. Our team was eager to test its purification and heating performance as this air purifier is distinct from the league in the Indian market. अब यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले तो क्या बताया कि कंपनी क्या बोलती है, और हम ये भी बता रहे हैं साथ साथ कि जो हमारी टीम है उसको कैसे टेस्ट करने वाली है, वो क्या क्या करने वाली है इस प्रोडक्ट रिव्यू लिखने से पहले। अगर हम इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें तो हमने स्पेसिफिकेशंस लिखना शुरू करा है। अब क्योंकि ये एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रिव्यू है और सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू है, इसीलिए मैंने हर एक फीचर को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करा हुआ है। तो जैसे पहला फीचर है हमारा डिज़ाइन का, तो डिज़ाइन में मैंने लिखा है The design air purifier is a tall purifier. It is designed to occupy more of vertical space. The device measures 41 inches in height and a bottom diameter of 8.5 inches. Further, it weighs around roughly
11 LBS. You can fit it in any corner of your room. Be rest assured, the style of it is sleek and neat to make it look like a decor piece in your room. अब यहाँ पे ये देखो, डिज़ाइन में मैंने इसका फीचर और इसके जो मेजरमेंट है वो एज इट इज़ ऐड करे हैं, बट साथ साथ मैंने क्या करा है यहाँ पे कुछ और लाइंस ऐड करी हैं, जैसे कि इट विल ऑक्यूपाई मोर ऑफ वर्टिकल स्पेस. इसके अलावा यू कैन फिट इट इन एनी कॉर्नर ऑफ योर रूम. फिर इसके बाद द स्टाइल ऑफ इट इज स्लीक एंड नीट टू मेक इट लुक लाइक अ डेकर पीस इन योर रूम. अब ये सारी लाइंस मुझे कहीं पे लिखी हुई नहीं मिली थी, पर मैंने जब उसका इमेज देखा तो एक थॉट प्रोसेस बनाया कि अरे अच्छा ये डिज़ाइन है तो ये चीज़ें इसमें हम ऐड कर सकते हैं. तो तुम्हें भी ऐसा क्रिएटिवली फीचर्स को मोल्ड और ट्विस्ट करके लिखना है ताकि रीडर को लगे कि तुमने ये प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, देखने के बाद ही रिव्यू करा है. सेम चीज़ मैंने बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस में भी करी है, चाहे वो ऑटोमेटिक सेंसर हो, पावर एयर मल्टीप्लाई टेक्नोलॉजी हो, 5-in-1 फंक्शन हो, सारे फीचर्स में मैंने सेम चीज़ फॉलो करी है. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिटेल रिव्यू लिखा है, डिटेल रिव्यू ऑफ डायसन प्योर हॉट प्लस कूल एयर प्यूरिफायर. मैंने यहाँ पे बेसिकली ये बताया है कि जो प्रोडक्ट है मैंने उस पर कौन कौन सी टेस्टिंग करी है. अब यहाँ पे तुम ये देखो, यहाँ पे लिखा है वी टेस्टेड इट्स डिज़ाइंस, फीचर्स, बिल्ट, मेक एंड इन इट्स एफिशिएंसी टू प्यूरिफाई टू गॉज इट्स रियल वर्थ. वी टुक गुड 50 आवर्स टू कम विद दिस एक्सपर्ट हैंड्स ऑन रिव्यू. अब मैंने कोई 50 आवर्स नहीं लगाए हैं, बस मैंने रीडर को समझाने के लिए कि सही में रियलिटी टेस्टिंग करी गई है, ये सब चीज़ें लिखी हैं. और इसके बाद मैंने लिखा है प्यूरिफिकेशन टेस्ट. मैंने ये भी टेस्ट खुद से नहीं करा है, इन्फॉर्मेशन निकाली है और उसके बाद ये टेस्ट करा है. जैसे वहाँ पे ऐड करा कि पोलेंस, एलर्जेंस, एयर पॉल्यूटेंट्स, बैक्टीरिया आर एवरीवेयर इन योर हाउस होल्ड थ्रू आउट द ईयर, नो मैटर हाउ क्लीन यू कीप योर हाउस. वाइल दे मे नॉट बी मेकिंग यू सिक बट दे आर नॉट हेल्पिंग ईदर. तो मैंने इसको लिखने के लिए प्यूरिफिकेशन टेस्ट सिंपली जाके गूगल करा, उसके बारे में समझा और फिर इंफॉर्मेशन निकाली कि कैसे हम प्यूरिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे. और प्यूरिफिकेशन टेस्ट करने के बाद ये हमें जो एयर प्यूरिफायर है कैसे हेल्प करेगा. तो तुम्हें भी सेम चीज़ करनी है. उसके बाद थर्मोस्टैट कंट्रोल, सेम टेस्टिंग का प्रोसेस समझा है कि हमने टेस्टिंग कैसे करी, टेस्टिंग करने के बाद रिजल्ट क्या आया. फिल्टर एफिशिएंसी सेम चीज़, ऑपरेशन सेम, उसी सेम फॉर्मेट में करा है. यूज़र फ्रेंडली मोड्स, मेंटेनेंस, वर्थ द प्राइस. और उसके बाद हमने प्रोज और कॉन्स लिखे हैं. अब तुम्हें ये याद रखना है, जब तुम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखोगे तो वो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए. यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट. मैक्सिमम 4-5 वर्ड या एक लाइन में समझा देना है कि इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है. और एंड में तुम्हें अपना आवर वर्डिक्ट सेक्शन लिखना है कि तुम प्रोडक्ट को रिकमेंड करोगे तो किस लिए करोगे और तुम्हें क्या लगता है इसमें अगर कोई लिमिटेशन है तो वो लिमिटेशन क्या है. तो सेम वे में अगर तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट रिव्यू लिखते हो तो ऐसा कर सकते हो, और अगर तुम्हें शॉर्ट फॉर्म करना है तो तुम इसको शॉर्ट कर सकते हो. जो इसको मैंने टेस्टिंग पार्ट है उसको रिमूव कर सकते हो या फीचर्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो. बट ये सारी चीज़ें, ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं, पॉइंट्स हैं, सेक्शंस हैं, तुम्हें ये सारे ऐड करने होते हैं अपने प्रोडक्ट रिव्यू में. और साथ साथ एक और चीज़ तुम्हें ये ध्यान रखना है, जब तुम रिव्यू लिखोगे तो तुम्हारा रिव्यू कॉन्वर्सेशनल टोन में होना चाहिए. जो उसका टोन होना चाहिए वो ऐसा लगे कि तुम किसी को सामने बैठ के समझा रहे हो. लाइक आई डिड दिस, यू कैन डू द सेम. ये सारी लाइन्स तुम्हें ये नहीं लिखना जैसे कि हम ऐसे में लिखते हैं पॉइंट टू पॉइंट. नो, you have to make it conversational. You have to use words like I, you, me, my team, you can do this, you can take it to your home, ताकि जो तुम्हारा रिव्यू है वो कॉन्वर्सेशनल और ज़्यादा रियलिस्टिक और ओरिजिनल लगे. अब आई होप जितनी भी मैंने तुम्हें प्रोडक्ट रिव्यू के पॉइंट्स बताए हैं तुम उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे और नेक्स्ट टाइम इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करोगे जब तुम अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल लिखोगे. और अगर वीडियो पसंद आया हो, तुम्हें लगा हो कि मैंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, एक अच्छे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल लिखने के या अमेजॉन एफिलिएट कॉन्टेंट लिखने के, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. और वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें ऐसे ही तरीके का अच्छे टिप्स, ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे अपनी कंटेंट राइटिंग जर्नी में इम्प्रूव करने के लिए, या यूट्यूब क्रिएशन इम्प्रूव करने के लिए, या कोई भी वर्क फ्रॉम होम टेक्निक सीखने के लिए. टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड नमस्ते.